पाकिस्तान में हर साल न जाने कितने लोग अपनी खून पसीने की कमाई से हाथ धो बैठते हैं। वजह? पैसों का धोखा, यानी फाइनेंशियल फ्रॉड। देखें, ये एक ऐसा मसला है जो किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी समझदारी और एहतियात से इससे बिल्कुल बचा जा सकता है। तो चलिए आज इस पूरे मामले को ज़रा खोल कर समझते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में धोखा, रातों रात पैसा डबल करने वाली स्कीम्स या ज़मीन जायदाद का फ्रॉड, ये कहानियां अब इतनी आम हो गई हैं कि हम में से शायद हर कोई किसी न किसी को जानता है जो इसका शिकार हुआ हो। झूठी कॉल्स, ऑनलाइन धोखे और ऐसी स्कीम्स की वजह से लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी पल भर में चली जाती है। तो आज इस वजाहत में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले कि ये फ्रॉड असल में है क्या, फिर इसकी आम किस्में कौन सी हैं, इससे बचने के 10 सुनहरी उसूल क्या हैं, और अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा हो जाए तो फौरन क्या करना चाहिए। तो इस धोखे के जाल को ठीक से समझने के लिए सबसे पहला कदम ये है कि हम ये जानें कि कानून की नज़र में धोखाधड़ी कहते किसे हैं। देखें, पाकिस्तान पीनल कोड यानी पीपीसी में इसकी बिल्कुल साफ तारीफ मौजूद है। कानून की दफ़ा 415 और 420 के मुताबिक अगर कोई शख्स झूठ बोलकर, धोखा देकर, मतलब बदनीयती से किसी दूसरे से पैसा, प्रॉपर्टी या कोई भी कीमती चीज़ हथिया ले तो वो कानूनी तौर पर फ्रॉड का मुजरिम ठहरता है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं है, इसकी सज़ा बहुत संगीन है। फ्रॉड के मुजरिम को 7 साल तक कैद हो सकती है और जुर्माना इसके अलावा। तो आप खुद सोचिए ये कितनी सीरियस बात है। अच्छा, तो ये फ्रॉड करने वाले लोग आखिर करते क्या हैं, कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं? चलिए पाकिस्तान में जो सबसे आम तरीके इस्तेमाल होते हैं उन्हें पहचानते हैं, क्योंकि दुश्मन को पहचानना ही हिफाजत की तरफ पहला कदम होता है। पहली किस्म ऑनलाइन शॉपिंग का धोखा। ये तो अब रोज का मामूल बन गया है। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ देखी, पसंद आ गई, ऑर्डर कर दिया। आगे से सेलर ने कहा, सर पहले पैसे ट्रांसफर कर दें, और जैसे ही पैसे गए वो गायब, चीज़ कभी घर पहुंचती नहीं। दूसरा, इनाम या लॉटरी का फ्रॉड। अचानक एक कॉल या मैसेज आता है, मुबारक हो, आपने 25 लाख रुपए जीत लिए हैं। फिर कहा जाता है कि इनाम लेने के लिए पहले थोड़ा सा टैक्स या प्रोसेसिंग फीस भेजनी होगी। जैसे ही वो रकम भेजी, कॉल करने वाला गायब, खेल खत्म। तीसरी किस्म है इन्वेस्टमेंट या पैसा डबल वाली स्कीम्स। 1 लाख रुपए लगाएं और 1 महीने में 3 लाख कमाएं। ऐसे गैर हकीकी वादे अक्सर क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर किए जाते हैं। लोग लालच में आकर अपनी मेहनत की कमाई ऐसी स्कीम्स में लगा देते हैं जहां से पैसा कभी वापस नहीं आता। चौथा, और पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा मसला, प्रॉपर्टी का फ्रॉड। मतलब जाली रजिस्ट्री बना लेना, एक ही प्लॉट को 10 लोगों को बेच देना या फर्जी हाउसिंग स्कीम्स के नाम पर अरबों रुपए इकट्ठे कर लेना। इसलिए ज़मीन जायदाद की खरीदारी में हद से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और पांचवीं आम किस्म है एटीएम या बैंकिंग फ्रॉड। लोग बैंक के नुमाइंदे बनकर कॉल करते हैं, जी हम बैंक से बोल रहे हैं, सिस्टम अपडेट हो रहा है, ज़रा अपना ओटीपी बताएं। एक बात हमेशा याद रखें, बैंक कभी भी फ़ोन पर आपसे पिन या ओटीपी नहीं पूछता। ये मालूमात देकर लोग अपने अकाउंट्स खुद खाली करवा लेते हैं। तो सवाल ये है कि इन सब खतरों से आखिर बचा कैसे जाए। चलिए अब बात करते हैं फ्रॉड से बचने के 10 सुनहरी उसूलों पर। समझ लें कि ये आपकी हिफाजत के लिए एक मजबूत ढाल है। ओके, तो पहले 5 अहम उसूल। नंबर 1, कभी भी किसी अनजान शख्स को पैसे ट्रांसफर ना करें। वजह कितनी भी मजबूरी वाली लगे, पहले तस्दीक करें। नंबर 2, अगर कोई स्कीम इतना मुनाफा दे रही है जो सच ना लगे तो वो यकीनन सच नहीं है, शक करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, ऑनलाइन शॉपिंग करें लेकिन हमेशा कैश ऑन डिलीवरी को तरजीह दें, चीज़ हाथ में उसके बाद पैसा। नंबर 4, अपना CNIC नंबर, बैंक डिटेल्स या OTP, ये आपकी डिजिटल तिजोरी की चाबी है, ये किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। और नंबर 5, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उस ज़मीन के रिकॉर्ड्स की तस्दीक हर हाल में करवाएं। अब अगले 5 उसूल। नंबर 6, अनजान लिंक्स पर बिल्कुल क्लिक ना करें। इन लिंक्स के जरिए आपके फ़ोन या कंप्यूटर का कंट्रोल चोरों के पास जा सकता है। नंबर 7, अगर कोई सरकारी ऑफिसर बन के कॉल करे तो उसके इदारे से उसकी शनाख्त ज़रूर तस्दीक कर लें। नंबर 8, फ्रॉड कॉल्स और मैसेजेस, उन पर टाइम ज़ाया ना करें, सीधा इग्नोर करें, ब्लॉक करें। नंबर 9, अपने मोबाइल और बैंकिंग ऐप्स पर आसान नहीं मजबूत पासवर्ड्स लगाएं। और सबसे अहम उसूल नंबर 10, लालच से बचें। धोखेबाज हमेशा इंसान की लालच वाली कमजोरी का ही फायदा उठाते हैं। लेकिन देखें, इंसान से गलती हो सकती है,
इतनी एहतियात के बावजूद अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से काम लें। कानून में इसकी रिपोर्ट करने और मदद हासिल करने के बिल्कुल वाज़ेह तरीके मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल में फौरन ये 4 कदम उठाने हैं। पहला, करीबी पुलिस स्टेशन जाकर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR दर्ज करवाएं। ये आपका पहला कानूनी रिकॉर्ड होता है। दूसरा, अगर धोखा ऑनलाइन हुआ है तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA के साइबर क्राइम विंग को उनकी वेबसाइट पर फौरन इत्तला दें। तीसरा, बैंकिंग फ्रॉड की सूरत में 1 सेकंड भी ज़ाया किए बिना अपने बैंक को कॉल करके अकाउंट ब्लॉक करवाएं। और चौथा, अगर पुलिस कार्रवाई में सुस्ती दिखाए तो अदालत से भी मदद ली जा सकती है। आखिर में चंद अहम बातें जो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ हैं। याद रखें, सबसे बड़ी हिफाजत हमारी अपनी समझदारी और एहतियात है। इस पूरी गुफ्तगू का शायद सबसे अहम सबक यही है, लालच इंसान को अंधा कर देती है और धोखेबाज इसी कमजोरी के इंतजार में होते हैं। अगर इस लालच पर काबू पा लिया जाए तो फ्रॉड के इम्कानात बहुत बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो इसका खुलासा क्या है? सिर्फ 3 बातें। हमेशा मोहतात रहें, हर चीज़ की तस्दीक करें, ख़ास तौर पर जहां पैसा शामिल हो, और कभी भी दबाव में आकर जल्दी में फैसला ना करें। धोखेबाज हमेशा इसी जल्दी का फ़ायदा उठाते हैं। और आखिरी सवाल ये है कि हम अपने ख़ानदान, अपने दोस्तों और अपने मुआशरे को इन धोखों से बचाने में कैसे मदद कर सकते हैं। देखें, इस मालूमात को दूसरों तक पहुंचाकर ही हम एक मजबूत और बेदार मुआशरा बना सकते हैं। एक ऐसा मुआशरा जहां धोखाबाजों के लिए कामयाब होना मुश्किल से मुश्किल तर हो जाए।